दोस्तों नमस्कार। मैं ध्यान सिंह चिंतन, हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाला। आज इस करवा चौथ के अवसर पर सभी सुहागन स्त्रियों को, माताओं बहनों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी लोगों से कुछ समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर चर्चा करूंगा एक अपने काव्य के माध्यम से, और आप सभी के लिए कुछ निवेदन रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने अपनी बात इसलिए रखना चाह रहा हूं ये काव्य के माध्यम से कि एक दिन के लिए ये त्योहार मनाया जाता है और 365 दिन माताओं बहनों में अक्सर ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि परिवार पर इधर उधर की बातें चलती रहती हैं और कुछ रिश्ते तो इतने खराब हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक पति अपनी पत्नी से जो बातें कह रहा है, मैं उन्हीं बातों को अपनी कलम के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है कि अलके बिखरा करके तूने घूंघट का पट खींच दिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है। अब उस व्यक्ति ने, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति स्त्री जात का सम्मान नहीं करता है। हमारा ये देश बहुत ही मर्यादा का और स्त्रियों का सम्मान करने वाला देश है। हमारे वेद शास्त्रों में भी यही लिखा मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो अगली लाइनों में वो अपने भाव क्या प्रकट करता है, अगले बंद पर गौर कीजिएगा कि इसी धरा पर नारी की आरती उतारी जाती है, इसी धरा पर नारी की आरती उतारी जाती है, नारी पर ही ये सारी दुनिया बलिहारी जाती है, नारी में है प्रबल शक्ति जो सारा वेग उठाती है, नारी में है प्रबल शक्ति जो सारा वेग उठाती है। नारी ने घर स्वर्ग बनाए, नारी ने घर स्वर्ग बनाए, नारी ने घर नरक किया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है। दोस्तों, कुछ अबलाएं, कुछ स्त्रियां पारिवारिक रिश्तों को इतना भुला देती हैं कि इन अगली लाइनों में आप देखिएगा, अगर हमारी बात आप सभी के दिल के बात हो तो हमारा मनोबल बढ़ाना। कुछ माताएं बहनें पारिवारिक रिश्तों को इतना भुला देती हैं और उनके माता पिता अपनी बेटी को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि हर एक रिश्ता खराब हो जाता है। वहाँ ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने क्या भाव प्रकट कर रहा है, मैं अपनी लेखनी के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि पग पग पर मर्यादा तोड़ी कुल को तूने दाग लगाया, पग पग पर मर्यादा तोड़ी कुल को तूने दाग लगाया, मनमानी कर जला दिया हर रिश्ते को यूं आग लगाया, मनमानी कर जला दिया हर रिश्ते को यूं आग लगाया, सबके मन में घर करने का तूने झूठा स्वांग रचाया, और जिसने बसाया दिल में तुझको। एक पति व्यथित है और वो अपने भाव मैं अपनी लेखनी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। क्या कहना चाहता है कि जिसने तुझको दिल में बसाया, जिसने तुझको दिल में बसाया, तूने जिगर उसी का चीर दिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है। अब वो अपनी अर्धांगिनी को, अपनी जीवन साथी को क्या समझाना चाहता है, उससे क्या उम्मीद करता है अगली लाइनों में कि सीता सावित्री अनुसुईया का चरित्र ना सीख सकी, सीता सावित्री अनुसुईया का चरित्र ना सीख सकी, आंगन में चंडालिनी पर बाहर चंडी ना दिख सकी, पद के पीछे चलने की तुझे पगडंडी ना दिख सकी, पद के पीछे चलने की तुझे पगडंडी ना दिख सकी। वो यही धर्म है पतिव्रत का, क्या यही धर्म है पतिव्रत का, यही धर्म है पतिव्रत का कि
पद के सिर को नीच किया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है। अब वो याद दिलाना चाहता है कि तुम आज अपने फर्ज भूल रही हो, तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुमने खुद अपनी स्त्री की, अपनी नारी जात की गरिमा गिरा दी है, तुमको याद नहीं है। तो प्रिय सुनो कि नारी सृष्टि संचालक देवों को पाला करती है, नारी सृष्टि संचालक देवों को पाला करती है, एक नहीं बल्कि दो दो परिवार संभाला करती है, एक नहीं बल्कि दो दो परिवार संभाला करती है, हर मुश्किल से लड़ने की वह जुगत निकाला करती है, हर मुश्किल से लड़ने की वह जुगत निकाला करती है, घुटने पर मत समझ। बहुत सी अबलाएं अपने पतियों को इतना झुका देती हैं कि बेचारे अपने आप को शर्म खाते हैं। तो यहां पर वो पति क्या कहता है, उसके अंतर्मान भाव क्या है कि घुटने पर मत समझ, पुरुष ने तनकर चलना सीख लिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है, करम जली जा चुटकी भर सिंदूर तुझे मैंने भीख दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।